क्यों घर में सुख शांति नहीं टिकता? गरीबी और अशांति के हम जानेंगे 7 कारण। कभी सोचा है, हम मेहनत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी घर में सुख शांति क्यों नहीं रहती? क्यों लगता है कि पैसा आता है पर टिकता नहीं, रिश्ते हैं पर सुकून नहीं, चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन में बेचैनी है। कई बार तो हम ऊपर वाले से शिकायत करते हैं, हम तो गलत नहीं करते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सी दिक्कतें बाहर से नहीं, हम खुद अपने ही कर्मों से बुला लेते हैं। जिंदगी में गरीबी या अशांति हमेशा सिर्फ किस्मत से नहीं आती। कभी कभी हमारे अपने किए हुए कुछ छोटे छोटे काम धीरे धीरे घर की खुशियां खा जाते हैं। आज बात करेंगे उन 7 कारणों की जो किसी भी घर की दरिद्रता, तनाव और दुख का कारण बनते हैं। ऐसे कारण जो धर्म ग्रंथों में भी बताए गए हैं, पर जिनकी सच्चाई हर आम इंसान अपने जीवन में महसूस कर सकता है। असली 7 कारण। नंबर 1, दूसरों की राह में रुकावट बनना। हम सब चाहते हैं कि हमारे काम बने, हमारे सपने पूरे हों, लेकिन कई बार हम अनजाने में दूसरों की राह रोक देते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर जलन हो जाती है, कभी किसी की भक्ति या मेहनत का मजाक बना देते हैं, और कभी किसी की अच्छाई को तुच्छ साबित करने की कोशिश करते हैं। जब इंसान किसी और के अच्छे काम में रुकावट डालता है तो समझ लीजिए वो अपने ही रास्ते में दीवार खड़ी कर रहा है। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता है। अगर तुम किसी की सच्ची कोशिश में अड़चन बन गए तो तुम्हारा पुण्य चाहे कितना भी हो, उसका असर खत्म हो जाता है। कभी किसी की भक्ति, मेहनत या अच्छाई को रोकना नहीं चाहिए। दूसरों की रोशनी बुझाकर अपना घर उजाला नहीं कर सकते। नंबर 2, अपने अच्छे काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, लेकिन जैसे ही यह मैं हमारे दिल में आता है, वहीं से हमारी अच्छाई का असर खत्म होने लगता है। अहंकार बहुत खामोशी से इंसान के अंदर घर कर लेता है। वो कहता है, देख तू तो बाकी लोगों से बेहतर है, और बस यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। ऊपर वाला उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो झुकना जानते हैं, क्योंकि अहंकार इंसान को बड़ा नहीं बनाता बल्कि अकेला कर देता है। सीख, अगर तुमने कुछ अच्छा किया है तो बस शुक्रिया कहो। मौका मिला ये मेरा सौभाग्य है। जो अपने काम का श्रेय ऊपर वाले को देता है, उसी का घर सुख से भर जाता है। नंबर 3, किसी को रुलाना मत। कहते हैं दूसरों को दर्द देना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब किसी के दिल से निकली आह लगती है तो उसका असर सीधे तुम्हारे घर के माहौल पर पड़ता है। कभी कभी हम गुस्से या मजाक में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी को भीतर से तोड़ देती है। वो रो भी नहीं पाता, पर उसका दिल दुख जाता है, और यकीन मानो वो आंसू जाया नहीं जाते। ऊपर वाला हर आंसू का हिसाब रखता है। किसी के दिल को दुखाकर वो पूजा नहीं, एक दिखावा बन जाती है। सीख, अगर तुम किसी एक चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला सको तो वो 1000 दीप जलने से बड़ा काम है, क्योंकि वही असली भक्ति है। नंबर 4, गलत लोगों को दान देना या उन पर भरोसा करना। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, समय, ध्यान, विश्वास, ये भी एक दान है। कई बार हम बिना सोचे समझे मदद कर देते हैं ऐसे लोगों की जो गलत राह पर हैं, जो हमारे विश्वास का गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत व्यक्ति को दिया गया दान वापस अपने ही जीवन में नुकसान बनकर लौटता है, क्योंकि जब अच्छाई गलत हाथों में चली जाती है तो उसका असर भी नकारात्मक होता है। सीख, दान या मदद
वही करो जहाँ अच्छाई आगे बढ़े। हर किसी को दान देना महत्व नहीं, विवेक से देना समझदारी है। नंबर 5, बिना समझे धार्मिक कर्म करना या गलत शब्द बोलना। आज के समय में कई लोग मंत्र पाठ या धार्मिक क्रिया करते हैं, लेकिन बिना समझे बस रिवाज के नाम पर कभी गलत उच्चारण, कभी गलत अर्थ, कभी बिना भाव के दोहराना, ये सब अच्छे कर्म को भी बेअसर कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है, ऊपर वाला शब्दों से नहीं भाव से सुनता है। अगर तुम्हें नहीं आता तो भी सच्चे मन से बोलो, मुझे सही नहीं पता पर मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, वो सुन लेगा। सीख, कर्म की सच्चाई सबसे बड़ी पूजा है, वो भी धर्म युक्त कर्म। अगर तुम्हारा मन साफ है तो अधूरा शब्द भी ऊपर तक पहुँचता है। नंबर 6, माता पिता या बड़ों का अनादर करना। घर में शांति तभी रहती है जब उसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद हो। जिस घर में माँ बाप की आवाज अनसुनी की जाती है, जहाँ बड़ों को बोझ समझा जाता है, वहाँ धीरे धीरे बरकत चली जाती है। माता पिता का आशीर्वाद दरवाजों पर लगी चाबी की तरह है, जो घर में सुख को अंदर आने देती है। उनका सम्मान सिर्फ संस्कार नहीं, वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बड़ों का आशीर्वाद सबसे सस्ता और सबसे कीमती धन है, उसे कभी ना खो। नंबर 7, गलत तरीके से कमाया गया पैसा या दूषित धन। ये आखिरी कारण है, लेकिन सबसे बड़ा गलत रास्ते से कमाया गया पैसा भले ही जिंदगी को चमकदार बना दे, पर मन को हमेशा बेचैन ही रखेगा। धोखे, झूठ या दूसरों का हक मारकर जो रुपया आता है, वो शरीर को आराम देता है लेकिन आत्मा को जलाता है। वो पैसे से खरीदी गई चीजें तो टिक जाती हैं, पर सुख और प्यार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। सीख, साफ कमाई में देर हो सकती है पर सुकून पक्का होता है। सोच का पल। दोस्तों देखो, ये सातों बातें कोई ग्रंथ की कहानी नहीं, ये जिंदगी की सच्चाई है। हर इंसान अगर इन 7 चीजों को समझ ले तो उसके घर की आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। दरअसल सुख शांति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, वो हमारे अपने आचरण से उपजती है। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी गलती पहचानने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, मैं आखिरी संदेश कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे घर में बार बार परेशानी आती है, अगर पैसा आता है पर टिकता नहीं, अगर मन बेचैन रहता है, तो बाहर मत देखो, थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखो। कहीं तुमने किसी को रुलाया तो नहीं? कहीं तुम्हारे अहंकार ने अच्छाई को ढक तो नहीं लिया? कहीं कोई गलत कमाई या गलत संगत तो नहीं आ गई? याद रखो, सच्चा सुख पूजा से नहीं, विनम्रता, प्रेम और संवेदनशील से आता है। ऊपर वाला तब मुस्कुराता है जब इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है, और जब मन सच्चा होता है तो घर अपने आप मंदिर बन जाता है। आखिरी पंक्ति, सुख की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान मैं छोड़कर हम कहना सीख जाता है, और दरिद्रता वहीं खत्म होती है जहां दिल में अहंकार की जगह आभार आ जाता है।